गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। मेरा नाम है शिवम सिंघल, आपका अपना एग्री ट्रेनर, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे वीडियोस के माध्यम से अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं। जो भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनकी हम लोग लगातार वीडियोस यहाँ पे डिस्कशन के द्वारा प्रोवाइड करते रहते हैं। और आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रोडक्ट्स की बात करने जा रहे हैं। उनका नाम है बायो स्टिमुलेंट्स। बायो स्टिमुलेंट्स एक नई कैटेगरी है। हो सकता है बहुत सारे लोग इसको जानते ना हो, बट वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली यूरोप में बहुत ज्यादा इनका यूज होता है। इंडिया में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जैसे कि लोग हो सकता है ह्यूमिक एसिड को जानते हो, बट ये ना जानते हो कि बायो स्टिमुलेंट्स क्या होता है। सो हम लोग बायो स्टिमुलेंट्स एंड ह्यूमिक एसिड दोनों चीजों को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज से रिलेट करते हैं। और वन बाय वन हम समझेंगे कि ह्यूमिक एसिड के अलावा भी और कुछ हो सकता है क्या बायो स्टिमुलेंट्स में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज है कि हम लोग अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चरल इनपुट्स यूज करते हैं। जैसे कि आपने यूज किए होंगे फर्टिलाइजर्स, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स, या फिर क्रॉप प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। पेस्टिसाइड आता है, वीडीसाइड आता है, फंजीसाइड आता है, और बैक्टीसाइड आता है, वीरीसाइड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल हैं मार्केट्स में। बट आज हम इनमें से किसी की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नई कैटेगरी जिसको बोलते हैं बायो स्टिमुलेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में, एशिया में उतनी ज्यादा यूज नहीं होते हैं ये प्रोडक्ट्स, लेकिन यूरोप में बहुत ज्यादा यूज होता है, अमेरिका में भी काफी यूज होता है, इंडिया में भी इनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम समझेंगे कि बायो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेफिनेशन जो दी गई है वो यूरोपियन बायो स्टिमुलेंट्स इंडस्ट्री काउंसिल की तरफ से दी गई है। इसको समझते हैं क्या होता है। बायो स्टिमुलेंट ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, या फिर और कंटेंट के साथ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको कि पौधे के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है, मिट्टी में भी अप्लाई किया जा सकता है। और ये प्लांट्स के अंदर, क्रॉप के अंदर नेचुरल प्रोसेसेस को इनहेंस करने का काम करते हैं, स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। उनके अंदर की जो प्राकृतिक क्रियाएं उनको बढ़ाते हैं, जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट अपटेक में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि टॉलरेंस में फायदा मिलता है, जिससे कि क्रॉप की क्वालिटी में फायदा मिलता है। तो ये तो बात है बायोस्टिमुलेंट्स की डेफिनेशन की। अगर बात करें कि इनका फायदा क्या है, सो दोस्तों फायदा ये होता है, बायोस्टिमुलेंट यूज करने से हमें क्रॉप की ग्रोथ बहुत तेजी से मिलती है, एंड नंबर 2, क्रॉप की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। और इन प्रोडक्ट्स की ब्यूटी ये है कि इसको आप सीड जर्मिनेशन से लेके प्लांट की मैच्योरिटी तक प्रयोग करवा सकते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे। जैसे कि सीड जर्मिनेशन में भी, जैसे कि सीड ट्रीटमेंट में भी, जैसे कि जब क्रॉप वेजिटेटिव ग्रोथ में है तब भी, फ्लावरिंग के टाइम, आफ्टर फ्लावरिंग, अलग अलग स्टेजेस पे यूज हो सकता है। और यूज होने के बाद जो बेनिफिट्स आते हैं, देखिए बेनिफिट्स में नंबर 1 है कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर रहा है। प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के बाद सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो पौधे की पैदावार में मिलेगा, फसल की पैदावार, यील्ड इंक्रीज होगी। नंबर 2, क्रॉप की क्वालिटी में मिलेगा। जैसे कि टमाटर है तो उसका रंग अच्छा मिलेगा, उसका शेप अच्छा मिलेगा। नंबर 2, प्लांट्स के अंदर एक टॉलरेंस डेवलप करता है। टॉलरेंस मतलब फसल के अंदर स्ट्रेसेस सहने की क्षमता। तो अब बायोटिक स्ट्रेसेस, मौसम की वजह से जो तनाव आते हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बारिश ज्यादा है, आंधी है, तूफान है, उनसे लड़ने की क्षमता फसल के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। नंबर 3, न्यूट्रिएंट्स को समावेश करने की क्षमता को बढ़ा रहा है। मतलब अगर न्यूट्रिएंट्स गए हैं जड़ों तक तो अंदर अच्छे से यूटिलाइज हो सकें, पौधे के अंदर अच्छे से ट्रांसलोकेट हो सकें, न्यूट्रिएंट्स जड़ें अच्छे से खींच सकें। नेक्स्ट है, क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे कि फसल का शुगर कंटेंट, फ्रूट का कलर, फ्रूट के अंदर रंग, फ्रूट के अंदर चमक, इन सब चीजों को। नेक्स्ट है, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। दैट मीन्स कि हमारी फसल में पानी जो है वो किस हिसाब से यूज हो रहा है, जितना हम पानी दे रहे हैं उसको अच्छे से फसल यूज कर सके और हमें पानी की जरूरत कम पड़े वहां पे। नेक्स्ट आता है कि अगर हम इसको मिट्टी में भी प्रयोग कर लें तो मिट्टी को उर्वरक बनाने का काम कर रहा है। स्पेशली जो सबसे अच्छा बेनिफिट रहता है, फसल की जो मिट्टी है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करता है, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करता है। इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि जब आप लगातार इनका प्रयोग मिट्टी में करते रहें, तो जैसे आज के टाइम में केचुओं की संख्या कम हो गई है, उसमें भी हमें अच्छा बेनिफिट मिल जाता है मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होने पे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
कि बायोस्टिमुलेंट और ट्रेडिशनल इनपुट्स में डिफरेंस क्या है। जब तक हम ये ना समझ जाएं तब तक हमें ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि बायोस्टिमुलेंट एक्चुअली है क्या। तो देखिए, नंबर 1 है फर्टिलाइजर के साथ क्या डिफरेंस है। जैसे फर्टिलाइजर्स डायरेक्टली एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। मान लीजिए यूरिया की बात करें तो नाइट्रोजन वहां से मिल रही है, डीएपी की बात करें, एनपीके की बात करें तो एनपीके, तीनों चीजें वहां से मिल रही हैं, राइट। उसी तरीके से बायोस्टिमुलेंट जो है, बायोस्टिमुलेंट का बेसिकली काम होता है न्यूट्रिएंट्स को पौधे के जड़ों तक पहुंचाना और पौधे के अंदर जो नेचुरल प्रोसेस है उनको स्टिमुलेट करना, राइट। अब ऐसा नहीं है कि बायोस्टिमुलेंट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो बायोस्टिमुलेंट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। जैसे अगर ह्यूमिक एसिड की बात करें तो उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक ऑर्गेनिक मैटर से डिकम्पोज करके बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो ये न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लेके भी आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की खींचने की शक्ति भी बढ़ा रहे हैं, उनको यूज करने की क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। तो एक कदम आगे बढ़ के ये चीजें काम कर रही हैं बायोस्टिमुलेंट्स में। नंबर 2, इनको अगर कंपेयर करें क्रॉप प्रोटेक्शन से, तो क्रॉप प्रोटेक्शन में पेस्टिसाइड्स आते हैं, वीडीसाइड्स आते हैं। पेस्टिसाइड, वीडीसाइड डायरेक्टली कीड़े को मारने के लिए या फिर खरपतवार को मारने के लिए या फिर हम बोले कि फंगस की बीमारी को दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो डायरेक्टली बायोस्टिमुलेंट्स का क्रॉप प्रोटेक्शन में कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे कहीं कीड़े लग रहे हैं और आपने कोई बायोस्टिमुलेंट यूज किया और कीड़े मर जाएंगे, ऐसा कोई रोल नहीं है। बट यस, ये प्लांट्स के अंदर इम्यूनिटी और प्लांट के अंदर टॉलरेंस डेवलप करते हैं ताकि फसल के अंदर कीड़े लगने की या मौसम की वजह से जो स्ट्रेस आने वाले हैं उसको सहन करने की क्षमता बढ़े। तो यहाँ से एक हम निचोड़ निकाल सकते हैं कि बायोस्टिमुलेंट्स ट्रेडिशनल इनपुट्स के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो उनके साथ भी यूज किए जा सकते हैं, उनके साथ मिला के भी यूज किए जा सकते हैं और ट्रेडिशनल इनपुट्स की मात्रा को कम भी करवा सकते हैं अगर हम बायोस्टिमुलेंट्स को यूज करना स्टार्ट करें। तो टाइप्स ऑफ बायोस्टिमुलेंट तो होते किस किस टाइप के, यहाँ पे लगभग 6 टाइप हैं, और भी टाइप्स आते हैं, बट जो मेजर टाइप्स है वो मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड आता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है हर जगह पे, ये एक वन ऑफ द बायोस्टिमुलेंट है। नेक्स्ट इज प्रोटीन हाइड्रोलिसेट्स। प्रोटीन हाइड्रोलिसेट्स में बेसिकली एमिनो एसिड्स आता है, वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर में एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर अवेयर अबाउट दैट कि एमिनो एसिड्स के रोल क्या होते हैं। नेक्स्ट इज सीवीड एक्सट्रैक्ट्स, बोटानिकल्स, तो सीवीड, जो सीवीड के भी एक्सट्रैक्ट यूज होते हैं, अलग अलग प्लांट्स के भी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स आते हैं आजकल मार्केट में। नेक्स्ट इज चिटोसन एंड अदर बायोपॉलीमर्स। चिटोसन बेसिकली चिटिन सेल्स से बनता है, जो कि श्रिम्प की चिटिन सेल से बनता है ये, और ये भी एक टाइप का बायोस्टिमुलेंट है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ आते हैं एंड लास्ट इज बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं यहाँ पे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हैं। सो बायोस्टिमुलेंट में स्टिमुलेंट मींस नेचुरल प्रोसेस को स्टिमुलेट करना एंड बायो मींस एक ऑर्गेनिक फसल के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है, कोई केमिकल वाले चीजें या फिर कोई साइड इफेक्ट वाली चीजें इनके अंदर नहीं है। अब आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड की कर रहे हैं, क्योंकि बायोस्टिमुलेंट की कैटेगरीज में से सबसे ज्यादा जो यूज होता है आज के टाइम में वो ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड ही है। ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड होते क्या है? नंबर 1, इनको आप ऑर्गेनिक एसिड्स बोल सकते हो या फिर आप इनको ह्यूमिक सब्सटेंस बोल सकते हो, क्योंकि ह्यूमिक या ह्यूमस से प्राप्त होता है। और ह्यूमस क्या है? बेसिकली आप कभी जंगल की तरफ जा रहे हैं तो हमने देखने के लिए मिलता है कि पेड़ों से पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते रहते हैं। जो पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिर रहे हैं उनके डिकम्पोजिशन के बाद, माइक्रोबियल एक्टिविटी के बाद जो रेसिड्यू बचता है वही ह्यूमस है, और उसी से तैयार, उसी के अंदर पाए जाते हैं ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, एक और होता है ह्यूमिन भी होता है, तीनों को मिला के बोला जाता है ह्यूमिक सब्सटेंसेस। तो मार्केट में जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है वो ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड होता है। नेचुरली भी इनको प्राप्त किया जा सकता है, कंपोस्ट हम तैयार करते हैं, कंपोस्ट से भी ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड फाइनली जाकर तैयार होते हैं। अब डिफरेंस ये है कि अगर आप ह्यूमिक एसिड यूज कर रहे हैं, कंपोस्ट यूज कर रहे हैं, तो जो काम ह्यूमिक एसिड कर रहा है उतने रिजल्ट लेने के लिए अगर आप कंपोस्ट यूज करेंगे तो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जो काम कंपोस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में करता है वही काम ह्यूमिक एसिड बहुत कम मात्रा में भी कर सकता है। अगर आप बाहर से मार्केट से बायो मॉलिक्यूल्स खरीद लेते हैं, ग्रैनुअल्स की फॉर्म में खरीद लेते हैं इसको, तो ह्यूमिक एसिड देखिए ब्लैक कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर, ब्लैक कलर का हो सकता है, और पानी में तभी सोल्यूबल होता है जब पानी का पीएच लेवल ज्यादा हो। फल्विक एसिड से कंपेयर करें तो थोड़ा भारी होता है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज फल्विक एसिड। फल्विक एसिड येलो ब्राउन और येलो कलर का होता है,
किसी भी टाइप का पीएच लेवल हो वाटर का, सब में सॉल्यूबल रहता है और ह्यूमिक एसिड के कंपैरिजन में लाइटर वेट का होता है। अब देखिए ह्यूमिक एसिड काम एक्चुअली में कैसे करता है, उसकी फिजिक्स क्या है, क्या उसका तरीका है काम करने का, राइट। अब देखिए हम जैसे फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे पौधे दिखाई दे रहे हैं, नीचे उसकी जड़ें दिखाई दे रही है मिट्टी में। तो आप अगर इसकी फिजिक्स समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें आज के टाइम में कोयला निकालना है तो वो धरती से निकलता है, हीरा निकालना है तो वो भी धरती से निकल रहा है, सोना, चांदी, जिंक, एल्यूमिनियम, जितने भी तत्व हमें निकालने हैं या हम यूज करते हैं वो सब धरती से निकलते हैं। जो भी 114 तत्व होते हैं वातावरण में वो सब के सब धरती के अंदर विद्यमान है। आपको नाइट्रोजन भी चाहिए तो भी धरती में अवेलेबल है, फास्फोरस चाहिए तो भी धरती में अवेलेबल है, पोटेशियम चाहिए तो भी धरती के अंदर अवेलेबल है, हवा भी धरती के अंदर अवेलेबल है। तो सारी चीजें तो वहां पे अवेलेबल है। अगर आप यूरिया डाल रहे हो तो भी आप नाइट्रोजन ही डाल रहे हो दोबारा फसल के लिए। यूरिया भी अगर बनाया है तो वो नाइट्रोजन कहाँ से निकली, हो वातावरण मिट्टी से ही निकली है। हम चीजें मिट्टी से ही निकाल रहे हैं और मिट्टी में ही डाल रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि हमें मिट्टी से ही निकालना पड़ रहा है और फिर मिट्टी में डालना पड़ रहा है? कुछ तो कमी रही होगी। दैट मीन्स कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल तो हैं बट वो शायद जड़ों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो यहीं पे रोल आता है बायोस्टिमुलेंट्स का, एंड स्पेशली ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड का। जब आप ह्यूमिक एसिड का यूज करते हैं सॉइल के अंदर तो वो न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टिंग करने का वहां पे काम करता है। थोड़ा और डीप में जाएंगे तो समझेंगे कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है एंड जो न्यूट्रिएंट्स है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। हालांकि इन दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, नेचुरली वो न्यूट्रिएंट्स पौधे की तरफ जाने चाहिए, जाते भी हैं, जो कि एक लिमिट तक होते हैं प्लांट की रूट्स के आसपास, बट सारे न्यूट्रिएंट्स वहां तक नहीं जा पाते हैं या फिर ज्यादा मात्रा में नहीं जा पाते हैं। उसी में रोल आता है ह्यूमिक एसिड का। ह्यूमिक एसिड न्यूट्रिएंट्स को पकड़ता है साथ में और उनको जड़ों तक ले जाने का काम करता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स अगर वेस्ट हो रहे थे, वेस्टेज कैसे होगा, जैसे लीचिंग, एक वर्ड यहाँ पे स्लाइड में यूज भी हुआ, लीचिंग। लीचिंग मीन्स जब वो पानी के साथ घुल के न्यूट्रिएंट्स नीचे निकल जाते हैं धरती में, तो लीचिंग के वेस्टेज को वहां पे रोक सकता है और न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली पौधे की जड़ों का जो जोन है जहां से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, डिप्लीशन जोन उसको बोलते हैं, वहां तक उनको पहुंचाने का काम करता है। तो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को ही नहीं पहुंचा रहा है बल्कि पानी को भी पहुंचा रहा है। तो हम जो उसके फायदे समझ रहे थे, न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी बढ़ाएगा, न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बढ़ाएगा, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाएगा, वो सब इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था जो रिजल्ट आप ह्यूमिक एसिड से लेना चाहते हैं, ह्यूमिक सब्सटेंस से लेना चाहते हैं, वही सेम रिजल्ट आप कंपोस्ट से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी फाइनली ऑर्गेनिक मैटर का ही एक प्रोडक्ट है। लेकिन जो कंपोस्ट आपने तैयार किया है उसकी क्वालिटी क्या होगी या फिर उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसको क्या उस टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है नहीं किया गया है, उसकी क्वालिटी के ऊपर काफी डाउट रहता है और हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छे से बनाना भी नहीं आता है। तो रेडीमेड फॉर्म में अगर हमें चाहिए तो हम ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स ले सकते हैं। वो बायोमोलिक्यूल्स की क्वालिटी ये है कि वो बहुत लंबे समय तक मिट्टी के अंदर स्टेबल रह सकते हैं और अपना काम करते रहेंगे। और जो काम यहाँ पे 1 किलो बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हैं या 1 किलो 5 किलो बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंपोस्ट की मात्रा पड़ेगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि कंपोस्ट कोई खराब चीज है, वो भी हमें डालना ही चाहिए, बट एक अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसकी ज्यादा मात्रा की जगह आप कम ह्यूमिक एसिड की मात्रा भी यूज कर सकते हैं। यूज कहाँ पे कर सकते हैं? किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं, चाहे वो अनाज की फसलें हों, चाहे वो फूलों की फसलें हों, फलों की फसलें हों, सब्जियों की हों, कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, कोई नर्सरी हो, किसी के यहाँ पे किचन गार्डन हो, किसी भी टाइप की फसल हो, उन सभी में यूज करवा सकते हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो बेनिफिट्स क्या आएंगे? नंबर 1 यील्ड इनहेंसमेंट, मतलब पैदावार ज्यादा मिलेगी आपको फसल की। क्वालिटी इनहेंसमेंट, क्रॉप की जो क्वालिटी है, प्रोड्यूस की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, टमाटर का कलर अच्छा मिलेगा, सब्जी का कलर अच्छा मिलेगा, दाने की चमक अच्छी मिलेगी, फसल के अंदर चमक बहुत अच्छी आपको मिलेगी। फसल को देख के हम बता सकते हैं कि यस ये जो फसल है इसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस रेजिस्टेंस, मतलब स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता होगी, टॉलरेंस होगी उसके अंदर। जर्मिनेशन एंड रूट डेवलपमेंट, मतलब अगर आपने ह्यूमिक एसिड से सीड ट्रीटमेंट भी किया है तो आपको जर्मिनेशन बहुत अच्छा मिलने वाला है, उसके कल्ले बहुत अच्छे फूटेंगे और जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंचेंगे फसल के अंदर, वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छी होगी एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छी रहेगी। तो जितने ये बेनिफिट्स हमने गिनवाए हैं, ये सारे बेनिफिट्स आप ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड से प्राप्त कर सकते हैं। एंड
लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि आज के टाइम में ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड या ये दोनों अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। आपको सॉलिड में भी मिल जाएंगे, मतलब पाउडर में भी मिल जाएंगे, ग्रैनुअल्स में भी मिल जाएंगे, लिक्विड में भी मिल जाएंगे, एंड अलग अलग परसेंटेज में भी मिल जाएंगे। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के ह्यूमिक एसिड आते हैं, कोई आपको 6% दे रहा है, कोई 4% दे रहा है, कोई 8%, 16%, 20%, 80%, बहुत सारी परसेंटेज में अवेलेबल है। और किसान के मन में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि हम कितनी परसेंटेज का यूज करें या कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों आप जब रिसर्च करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हमें 4 या 6% से 4 to 6 इससे ज्यादा परसेंटेज की जरूरत नहीं है ह्यूमिक एसिड की। इससे ज्यादा फिर भी आपको मिल रहा है मार्केट में, तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपकी क्रॉप में जो रिजल्ट आने वाला है ह्यूमिक एसिड का वो सिर्फ परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करता। हमें परसेंटेज से कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। परसेंटेज ये डिसाइड नहीं करती है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। परसेंटेज बस आपको ये बता रही है कि वो 100 ml की बोतल में कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट है, राइट। डिपेंड करता है रिजल्ट कि वो जो परसेंटेज है उसको किस क्वालिटी से बनाया गया है, रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का था, प्रोसेस क्या थी। अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल समझे, मान लीजिए कोई आंवला का जूस बना के बेचना चाहता है, तो उसको वो पहले एक एक्सट्रैक्ट तैयार कर लेता है, उस एक्सट्रैक्ट को पानी में घोल के फिर वो उसको बना के जूस बना के बेच देता है। तो वाटर के अंदर कितने % एक्सट्रैक्ट डाला है इस पे डिपेंड नहीं करता कि जूस की पावर क्या होगी। डिपेंड करता है कि वो जो एक्सट्रैक्ट बनाया गया था उस एक्सट्रैक्ट की क्वालिटी क्या थी, उसको किस प्रोसेस से बनाया गया था। तो मान लीजिए आपको कहीं से 6% ह्यूमिक एसिड मिल रहा है और वो जो 6% का एक्सट्रैक्ट है या जो कंटेंट है ह्यूमिक एसिड का, जो पाउडर है, उसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही अच्छी प्रोसेस के साथ बनाया गया है, 100% ऑर्गेनिक करके बनाया गया है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी यूज की है, तो आपको 6% में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और हो सकता है कहीं पे आपको 90% मिल रहा है बट उसको ठीक से बनाया नहीं गया, तो 90% में भी उतने रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ बोलने से समझ में नहीं आ सकती, वो तब समझ में आएगी जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज करके देख सकते हैं। आप 6% वाला भी यूज करके देखिए, आप 10% वाला भी यूज करके देखिए, 90 वाला भी करके देखिए, अलग अलग कैरी में करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा प्रोडक्ट किस क्वालिटी और पावर का है। तो हमें परसेंटेज के साथ कंफ्यूज नहीं होना, राइट। नंबर 2, लिक्विड में भी है, ग्रैनुअल्स में भी है, पाउडर में भी है, तो सबसे बढ़िया कौन सा है? सबसे बढ़िया है ग्रैनुअल्स, ठीक। और स्पेशली अगर हमें सॉइल के ऊपर इस्तेमाल करना है तो ग्रैनुअल्स स्पेशली हम इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि ग्रैनुअल्स लंबे समय तक इस मिट्टी के अंदर स्टेबल रहते हैं और बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो, और धीरे 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 अपना काम करते रहते हैं, ठीक। अगर हमें कभी ड्रेंचिंग करनी है, अगर हमें कभी स्प्रे करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है, तो फिर हम लिक्विड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अदरवाइज कभी भी आपको छींटा मारना, ब्रॉडकास्टिंग वाला प्रोसेस करना है, तो हमेशा आपके लिए ग्रैनुअल्स वाला ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये ह्यूमिक एसिड एंड फल्विक एसिड से रिलेटेड थी। ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड ह्यूमिक सब्सटेंस कहलाता है और ह्यूमस से प्राप्त होते हैं, बायोस्टिमुलेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड बायोस्टिमुलेंट्स मींस which will stimulate the natural processes of plants so that it can improve metabolic process, it can improve nutrient uptake capacity, it can improve quality of the produce। बहुत सारे उसके फायदे हैं और आप उसको मिट्टी और पौधे के ऊपर यूज कर सकते हैं, जब बीज लगाने जा रहे हैं तब से लेकर फसल की मैच्योरिटी तक, राइट। तो ये सब हमने आज ह्यूमिक एसिड एंड बायोस्टिमुलेंट्स के बारे में डिस्कस किया। आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं उनके आंसर करूं। और हम लोग फिर से किसी नए प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बना के लाएंगे, किसी नई फसल के बारे में वीडियो बना के लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।